चलिए आगे बढ़ते हैं। सांसद सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के प्रवास पर हैं। उन्होंने फर्स्ट इंडिया के साथ खास बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा की। बात चाहे अजमेर दरगाह की हो या फिर संभल की, संसद के ठप होने की हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की, फर्स्ट इंडिया के सभी सवालों का सांसद सीपी जोशी ने बेबाकी से जवाब दिया। इस दौरान सीपी जोशी ने कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसे। सभी मुद्दों को लेकर सांसद सीपी जोशी से बात की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। देश में राजनीतिक परिदृश्य किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से देश में राजनीति हो रही है, निश्चित तौर पर विपक्ष भी उद्वेलित है। हाल ही में अजमेर दरगाह पर जिस तरह से सर्वे की बात हुई है, कोर्ट में मामला गया है। हमारे साथ हैं सांसद सीपी जोशी, जानने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर संभल की आग बुझी नहीं, उसके बाद अजमेर दरगाह में सर्वे के आदेश, कैसे देखते हैं आप सारी चीज़ों को? देखिए, वर्षों तक देश में मुगलों ने, आक्रांताओं ने यह हमारे धर्म और संस्कृति को खंडित करने का काम किया और एक नहीं अनेक मंदिरों को खंडित किया, मूर्तियों को तोड़ा गया। अगर किसी याचक ने माननीय न्यायालय में कोई याचिका लगाई है तो इतना घबराने की ज़रूरत क्या है? किसी को सर्वे हो जाए, जांच हो जाए, सारी चीज़ पता लग जाएगी। तो अभी सर्वे के आदेश माननीय न्यायालय ने दिए हैं और उसी में कुछ लोग आग बबूला हो रहे हैं। उनको उसमें किसी को हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। माननीय न्यायालय जो भी निर्णय करे उसमें सर्वे हो, जांच हो और जांच में जो सामने आए उस देश यहाँ की जनता को पता लगे कि आखिर क्या है और क्या था। तो इसमें मैं सोचता हूँ सबको शांति से इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। आप तो कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है सर्वे हो जाना चाहिए, सामने क्या आएगा देख लेना चाहिए, लेकिन संसद भी नहीं चल पाई, राज्यसभा भी नहीं चल पाई, सारी चीज़ें ठप हो गई। देखिए, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है संसद, और सत्र का इंतज़ार पूरे देश के जनता भी और वहाँ के जनता जिनको प्रतिनिधि बनाकर चुनती है वो भी उस सत्र का इंतज़ार करते हैं कि देश की पॉलिसी बनेगी और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। कई बिल आएंगे और इस देश के महत्वपूर्ण विषयों पर वाद विवाद होगा, बातचीत होगी, डिबेट होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास कहने को कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है और उनकी धरती भी खिसकती जा रही है। तो वो जानबूझकर सदन को बाधित करना उनका एक मुख्य एजेंडा बन गया। अकेले श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं देश में जिनके नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। ये तकलीफ है कुछ लोगों को और उनके नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान